हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। और फ्रेंड, आप सब कैसे हो? और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ पर मैं किचन में काम कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो, तो इधर मैंने दूध रख दिया था बॉईल करने के लिए। तो इसमें थोड़ी सी चाय रखी थी, तो मम्मी आ गई थी घेर में से, तो उनके लिए मैं बाहर चाय देने के लिए गई थी गरम करके। तो ये जो भगोने में जो चाय की पत्ती रह जाती है, तो इसको मैं थोड़ा सा धो करके चीनी ख़त्म, मिठास सी ख़त्म हो जाती है चाय की पत्ती से, तो ये पता है मैं धो करके पौधों में डाल देती हूँ। इसको अच्छा खाद सा बन जाता है। तो मैं डेली ही यही काम करती हूँ, पेड़ में डाल देती हूँ पेड़ों में। तो इसके बाद मैं अब चाय देने के बाद मैं अब बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। उधर मैं चाय की पत्ती डाली आई थी पौधों में, तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े हुए थे मेरे। पहले मैंने सोचा चलो मैं पहले किचन से ही शुरू कर देती हूँ अपना काम। तो फिर मैं यहाँ पर ही किचन में ही कर रही थी काम। पहले बर्तन ही साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद कुछ और काम करूँगी, झाड़ू पोछा। तो यहाँ पर मेरे बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो साथ के साथ इसमें मैं किचन में काम कर रही हूँ तो ये दूध भी बॉयल हो जाएगा मेरा। तो फिर मैंने ये सारी किचन साफ़ कर दी है। आप देख सकते हो, जब हम अच्छे तरह से साफ़ सुथरा करेंगे तो अच्छा लगेगा ना किचन में। तो फिर मैंने ये सारी पूछ दी थी, गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया था, बर्तन सब। किचन हो गई है ये मेरी किचन साफ़। तो उसके बाद मैं अब आ गई हूँ यहाँ पर बरामदे में। तो इसकी थोड़ी सी मैं सफाई करूँगी। ये जो अंदर अलमारी सी बनी हुई है संदूक के पास में, इन्वर्टर के पास में, जो ये अंदर सामान रखा हुआ था, तो मैं इन सामान को सारों को निकाल रही हूँ बाहर को, ये डिब्बे वगैरह। और पता है मैं इस चिमटे को दिखा रही थी, ये उसका है, हीटर का चिमटा है लकड़ी वाला। तो वैसा तो चिमटा काम नहीं करता है हीटर में। अगर जो लोहे का हम चलाएंगे हीटर में तो वो बिजली पकड़ लेगी हमको। तो पता है मैं ऐसे ही, पहले मैंने ऐसे ही करा था, तो इसे मैंने याद नहीं रहा था। मैं अपने गांव से लेकर आई थी, भैया ने मुझे हीटर दिया था, तो और ये चिमटा दिया था, लकड़ी का चिमटा लेकर आई थी। तो पहले जैसे मैं खाना वगैरह बनाया था मैंने सर्दियों में हीटर पे, मक्के की रोटी बनाई थी और गेहूं की भी बनाई थी मैंने उस पर। लेकिन हाँ, बनाई तो थी, लेकिन वो जल जाती थी उस पे, हीटर पे इतने नहीं सही बन पाती हैं। तो फिर मैंने लोहे का चिमटा ले आई थी बाहर से, जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको ले आई थी। तो पता है वो हुआ था, ऐसा हुआ था, तो मैं उसी से काम कर रही थी, वो मुझे बिजली ने पकड़ लिया बहुत बुरी तरह से। तो फिर मैं लकड़ी का लिया था मैंने, तो उससे काम किया था। मैंने कहा लकड़ी का तो नहीं पकड़ रहा ये हीटर, बिजली नहीं पकड़ रही, तो फिर मैंने लकड़ी से ही काम किया था, लकड़ी वाले से चिमटा से। तो फिर मैं इन डिब्बों में पता है वो जो कुल्हो वगैरह होती हैं, जो दशहरा वगैरह में पूजते हैं कुल्हो, खील भर भर के जो पूजते हैं, तो वो रखी हुई थी। ज़्यादा ले ली थी मम्मी ने, कुछ बट गई थी, कुछ रह गई थी, तो हमने इस डिब्बे में रख दिए थे। और दीवला वगैरह रखे हुए थे, दीपावली के कुछ बचे हुए, तो इसी में ही रख दिए थे हम, इसमें अलमारी में ही रख देते हैं। और पिन्नी, पता है पिन्नी हमारी जो मम्मी हैं बहुत सारी इकट्ठी कर देती हैं, कर लेती हैं बहुत सारी पन्नी वगैरह, पोलोथीन। तो जैसे सामान वगैरह आता है, तो सामान वगैरह आता है तो फिर उसे रिता के उन्हें रख लेती हैं, इसमें इकट्ठा कर लेती हैं। ये है कि हम जैसे कुछ काम के लिए हम मांगते हैं या कुछ काम पड़ जाता है पॉलीथीन का, तो जल्दी से हम इसमें से लेकर दे देते हैं। तो फिर मैंने वो अलमारी साफ़ कर दी थी, दोनों ऊपर से और नीचे से सब कर दिया था। ये है कि उसमें थोड़े चूहे वगैरह घुस जाते हैं, तो मसैंगन जो होती हैं वो कर देते हैं, तो उसको जाले वगैरह थोड़े बहुत लगे रहते हैं, लेकिन मैं करती रहती हूँ साफ़।
हफ्ते में 2 हफ्ते में इसको करती रहती हूँ तो साफ़ हो जाता है। इतना नहीं होता है, लेकिन हाँ साफ़ करना पड़ता है हमें बार-बार। तो इस अलमारी ये जो स्लिप इसको भी मैं साफ़ कर रही थी, इन डिब्बों पर साफ़ रही थी। तो यहाँ पर मैंने 2 भुट्टे रख दिए थे, ये बचे हुए थे 2 भुट्टे मशीन के पास रख दिए थे। तो पता है उन्होंने चूहों ने उन्हें इतना काट के उसका पता नहीं क्या चूरा सा बना दिया था। यहाँ पर मुझे याद नहीं रहा था, तो फिर मैं उसको भी वहाँ झाड़ू ऊपर स्लिप से पे भी झाड़ू लगाई थी मैंने उनको। तो वहाँ से थोड़ा सा कूड़ा निकला था, तो फिर मैं यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आप देख रहे हो। तो फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी। तो अब यहाँ इसके बाद अब मैं यहाँ पर पोछा लगाऊंगी। अब मैंने कहा चलो मैं अंदर से ही इसको सिलेंडर को थोड़ा सा गंदा सा हो रहा था, ये भर के आया था सिलेंडर लेकर आए थे, तो ये मैंने धो तो दिया था। ये है कि ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो धूल चढ़ी जाती है, तो इस पे धूल थी, तो मैंने कहा चलो गीला कपड़ा ही लगा देती हूँ इस पे। तो मैंने गीला कपड़ा मार दिया था इस पे। जब हम अच्छे से कुछ चीज़ साफ़ करेंगे तो अच्छी लगती है ये। अब देख सकते हो मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ इन्वर्टर के पास में। तो यहाँ पर पंखा लगा हुआ था, तो ये भी मैंने झाड़ दिया था, इस पर धूल थी। अब जब चलता है तो धूल वगैरह हो ही जाती है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। ये हारे में कुछ पॉलीथिन पड़ी हुई थी, जैसे फटी पुरानी जो पड़ी हुई थी सामान वगैरह की फटी थी, तो उनमें मैं आग लगा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारी पड़ी हुई थी। ये चूल्हा हमारा चूल्हे हारी जब इस्तेमाल होते हैं, जैसे दूध वगैरह, जैसे सर्दियों में हम कुछ एक खाना वगैरह बनाते हैं, जैसे मक्के की रोटी सर्दियों में बनती हैं, तो जब हम बनाते हैं इस पे चूल्हे पे। जब जब ज़्यादा दूध होता है, भैंस वगैरह देती है, तो हम चूल्हे पे ही गर्म करते हैं, हारे में भी रख देते हैं। तो चूल्हों पे हमने अभी तो आप ये सोच रहे होंगे कि इनके चूल्हे हारी हैं तो खाना तो नहीं बनाते हो, तो बनाते हैं। सर्दियों में बनाया था हमने खाना इस पे चूल्हे पे। तो अब ये है कि ज़्यादा गर्मी हो रही है तो नहीं बना पाते हैं। अब फिर उसके बाद मैं आग जलाई थी उसमें पिन्नी वगैरह में, तो बहुत सारी पिन्नी हो गई थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ये डस्टबिन बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो अंदर से जैसे आम वगैरह खाते हैं तो इसमें पिन्नी में डाल तो देते हैं तो हो ही जाती है गंदी, जैसे हम भाई कूड़ा वगैरह रखते हैं इसमें तो हो ही जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो आज इसका नंबर आ गया है तो मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये बाल्टी वगैरह जो रखी हुई हैं इनको भी मैंने सबको साफ़ कर दिया था। ये दोनों बाल्टी रखी थी और डस्टबिन को भी साफ़ कर दिया था। तो उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई। पूरा काम फिनिश करने के बाद झाड़ू पोछा किचन साफ़ डस्टबिन वगैरह बाल्टी वगैरह सब मांज कर मैं साफ़ करके जब नहाने के लिए चली गई थी, तो मैं नहाकर आ गई हूँ यहाँ पर। तो फिर मैं यहाँ पर वैसे ये लगा रही हूँ बॉडी लोशन। तो थोड़ा मैंने अब बाल कंघी करूँगी, बाल खोल लिए थे मैंने। तो फिर ये है कि सुबह को बाल कंघी हो जाते हैं तो हो ही जाते हैं, फिर मुझे ऐसा टाइम नहीं मिलता है, फिर मन नहीं करता है गर्मी में कुछ करने का। तो फिर यहाँ पर मैं बिंदी वगैरह लगा ली है, लिपस्टिक लगा ली है, बस सिर्फ और कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये मांग सी भर ली है। अब यहाँ पर मैं कंघी कर रही हूँ बालों में। ये मेरे हल्के बहुत ज़्यादा बाल हैं, थोड़े जल्दी ही कट जाते हैं बाल, इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो बाल तो बिल्कुल चोटी तो बनाई जाती नहीं है, बिल्कुल नीचे को रखे ही नहीं जाते बाल, बस ऐसे ही लगता है बस ऊपर को ही बांध के रखो जूड़ा बांध कर। तो ज़्यादातर मैं ही जूड़ा बांध कर ही रखती हूँ। जब सर्दी मौसम ठंडा सा हो जाता है तो जब तो मैं चोटी बना लेती हूँ, फिर नहीं बना पाती हूँ। तो उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं पहले एक गिलास में पानी पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी पी रही हूँ। गर्मियों में तो बहुत प्यास लगती है, पानी के बगैर बिल्कुल नहीं रहा जाता है, बहुत ज़्यादा लगती है प्यास। तो उसके बाद मैं अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ,
आज मैं बना रही हूँ चावल नमकीन। तो आज रोटियां बनाने का बिल्कुल नहीं मन था, खाने का भी नहीं था, तो मैंने कहा आज मैं नमकीन चावल बनाऊँगी। तो फिर यहाँ पर मैं नमकीन चावल बना रही हूँ। देख सकते हो मैंने 2 आलू कट कर लिए थे और 1 टमाटर कट कर लिया था, और मैंने चावल धोकर रख लिए थे। तो फिर उसमें मैंने अब तेल गरम करके उसमें जीरा डाल दिया था। तो यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया था मैंने। टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा ये है कि हमें थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वह सिर्फ एक छोटा छोटा सा टमाटर ही डालते हैं सब्ज़ी में, बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। तो देख सकते हो मैंने चावल बना दिए हैं। मेरे चावल बनकर तैयार हो गए हैं। देख सकते कितना अच्छा कलर आ रहा है चावलों में, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने लौंग और वो तेज पत्ता डाल के बनाए हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं ऐसे चावल। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ अपने परोस कर ले आई हूँ चावल, और रायता भी बनाया था मैंने इसके साथ। रायते बगैर तो मज़ा ही नहीं है खाने में। तो फिर मैंने यहाँ अपने लिए ले आई थी प्लेट लगाकर, और यहाँ मैं घेर में दे आई थी उनके लिए, पापा जी के लिए, मम्मी के लिए, दोनों के लिए घेर में ही दे आई थी। बारिश आ रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो इसलिए मैंने चारपाई अंदर रख दी थी, खड़ी कर दी थी बरामदे में। तो मैं खाना खाने के बाद अब हो गया है हमारा ये, अब 4 बज गए हैं। 4 बजे हमारा पशुओं का टाइम हो जाता है चारा डालने के लिए। तो यहाँ पर मैं अब चारा डाल रही हूँ। वहाँ की जो हम बाहर जो रखी थी हमने गठिया भूस की, तो फिर वो सारा भूस ख़त्म हो गया था बाहर वाला। तो फिर हम इसमें नंबर आ गया है। अब एक गठिया तो हमने पहले ही निकाल ली थी। तो ये है कि मम्मी तो उतर गई हैं, मम्मी से नहीं हो पा रहा। ये है कि हम खड़े होकर यहाँ से उतारेंगे तो सारा भूस जो है तो वो अंदर आ जाता है, मुँह पर आ जाता है। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कर के इसको फिर मैंने निकाल के मैंने कहा चलो मम्मी तुम हटो, मैं इसको करके मैं करती हूँ, निकाल के लाती हूँ। तो बड़ा मुश्किल होता है। ये है कि जब हम पहले इन गठिया को, इन कट्टों को उतार कर निकालेंगे, जब आएगा ये जो तख्ते वगैरह जो लगे हुए हैं इनको भी निकालेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे। पूरा ऊपर तक ही भर रहा है ये कमरा। दो परात तो डल जाती हैं इन भैंसों के लिए। अगर हम टाइम थोड़ा ओवर हो गया था तो ये भैंस कटिया बहुत चक्कर काटने लगती हैं। अब ये है कि हमको भूख लगती है तो ये पशु बोल नहीं सकता है, तो इनको भी तो भूख लगती है ही ना। तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये है कि अपने टाइम पर ये भी बिल्कुल टाइम पे ही खड़ी हो जाती हैं, ये चक्कर काटने लगती हैं। तो इनके लिए मैं सानी करी आई थी, थोड़ी मम्मी ने भी हेल्प कर पाई थी। तो ये नहीं है कि मैंने ही किया था, मम्मी भी थी वहीं पर। तो फिर ये हो रहा है शाम का टाइम, 6 बज रहे हैं, 6 बजे का। अब ये है कि थोड़ी सी हम मेहनत ही कर लें। तो पाइप मैंने दोनों लगा दिए थे वहाँ पर। तो अगर मेरा थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना प्लीज़, कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। तो बाय बाय एंड टेक केयर।